हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने जो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पेपर चला हुआ था उसमें आज काउंसलिंग की थ्योरी प्रेजेंट करूंगी। और सबसे पहली जो थ्योरी है वो कार्ल रोगर्स की है, जिसको क्या है क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी, क्लाइंट से मतलब जिसके ऊपर काउंसलिंग करनी है, जिसकी काउंसलिंग करनी है। जैसा नाम से ही लग रहा है क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी, यानी कि जो काउंसलिंग करवाने आया है वो ही क्या है महत्वपूर्ण है, उसके आचार विचार महत्वपूर्ण है, उसकी टोटल जो वो कुछ सोचता है उसको उसी के संदर्भ में, उसी के आचार विचार के हिसाब से उसको क्या है सपोर्ट करना, उसको काउंसलिंग जो है देना, वो ही क्या है कार्ल रोगर्स का उद्देश्य है। कार्ल रोगर्स ने जिस व्यक्ति की काउंसलिंग करनी है उस व्यक्ति के हाव भाव, उसके अनुभव, उसकी फीलिंग, उसकी आदत, उसके आचार विचार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इसीलिए इनकी थ्योरी का क्या है, एक दूसरा नाम नॉन डायरेक्शनल टीचिंग मॉडल के नाम से भी इनकी थ्योरी क्या है जानी जाती है। नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल के नाम से भी जानी जाती है इनकी, क्योंकि ये किसी को कोई डायरेक्शन नहीं देते। मनुष्य पहले से ही अपने अनुभव से, अपनी आदत से, अपने आचार विचार से अपनी एक डायरेक्शन निर्धारित किए हुए होता है। उसमें किसी दूसरे के द्वारा, काउंसलर के द्वारा उसको कोई डायरेक्शन निर्धारित करवाना ये क्या है उचित नहीं मानते। क्योंकि जो कुछ हम जो है, सपोज करो कोई 25 साल की एज पे किसी के पास जो है काउंसलिंग के लिए गया, तो 25 साल का जो उसका अनुभव है, जो उसने अपनी एक लाइफ को डायरेक्शन दी है, कार्ल रोगर्स कहते हैं कि हम उसमें क्या है कोई चेंज नहीं ला सकते। हम क्या है जो उसकी फीलिंग, जो उसके आचार विचार, जो उसका सोच, जो उसकी समझ, उसको क्या है उसको ध्यान में रख के हम क्या है उसको फर्दर उसी की आदतों में जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो उसके अनुभव हैं, जो उसका रियलाइजेशन है, उन चीजों को महसूस करके उसको क्या है उसी डायरेक्शन में, जैसा वो सोचता है, जैसा उसने अपना एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, उसी के संदर्भ में हम एक प्रॉपर क्या है उसको गाइड करने की क्या है कोशिश कर सकते हैं। ये कार्ल रोगर के हिसाब से क्या है काउंसलिंग करने का तरीका है। इनकी एक थ्योरी, इनकी कार्ल रोगर्स की जो है क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी होने की वजह से इसको क्या है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ये इसलिए कहलाती है क्योंकि ये मनुष्य को, उसकी आदत को, उसके आचार विचार को क्या करते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि मनुष्य ही क्या है सर्वोपरि है। उसके जो आचार विचार हैं वो उसके स्वयं के लिए क्या है आदरणीय है और एक्सेप्टेबल है उसको। तो जो चीज़ उसको एक्सेप्टेबल है तो हम उसकी एक्सेप्टेंस में और एक्सेप्टेंस प्लस करके उसकी पर्सनैलिटी को क्या है एक बेहतर दिशा निर्देशन दे सकते हैं। ये कार्ल रोगर्स ये कहते हैं कि हम जब किसी को क्या है उसकी काउंसलिंग करें तो हम उस पर अपने विचार ना थोपे, हम क्या है जो उसका एक अपना ओरा बना हुआ है उस ओरा को और ज़्यादा विकसित करने की कोशिश करें। यहाँ कहने का इनका ये मतलब है, अगर किसी मतलब अलग अलग तरह के क्या होते हैं व्यक्तित्व होते हैं और हर व्यक्तित्व की एक खास बात होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है। जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है और वो सम के आचार विचार से हैप्पी है, खुश है, बट उस हैप्पी और खुशी में जब उसको कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस महसूस होती है तो जिन चीज़ों को जो है वो अच्छा महसूस करता था वही बातें क्या हैं उसके व्यवहार में अगर थोड़ी प्लस माइनस हो रही हैं तो जो काउंसलिंग करने वाला है उसने क्या करना है, उसकी आदत को, विचार को जानना है, ना कि अपने विचार थोपने हैं। इसीलिए क्या है इनकी जो थ्योरी है वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहलाती है। दूसरा जो इनकी थ्योरी का एक और नाम है एक्सपेरिएंटल लर्निंग थ्योरी, यानी कि अनुभवजन्य सिद्धांत। एक्सपेरिएंटल, जो कुछ मनुष्य अनुभव करता है,
जो कुछ वो रियलाइज करता है, जो कुछ उसका जो है, जो उसने अनुभव अपनी लाइफ में लिए हुए हैं, वो ही क्या होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। जो अनुभव व्यक्ति ने 20-25 साल अपनी पर्सनैलिटी में डाले हैं, एक कोई बाहर से आके उनको चेंज कर दे, वो चीजें क्या हैं, ज्यादा क्या होती हैं, टिकाऊ और अच्छी पर्सनैलिटी विकसित करने में क्या है, सहायक नहीं होती। तो ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से ये कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य सीखता है वो अपने अनुभव से सीखता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन से सीखता है। कोई बाह्य चीजें क्या हैं उसके ऊपर, बाकी लोगों के अनुभव उसके ऊपर इतना क्या है प्रभाव नहीं डालते, जितना क्या है उसकी स्वयं के जो अनुभव हैं वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसके माध्यम से जो कार्ल रोगर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब हम कोई भी मनुष्य को कोई भी जो है मतलब लर्निंग करवाएं तो हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट को एक्सपेरिमेंटल अनुभव जनित लर्निंग करवाना क्या है, जरूरी है। क्योंकि जो भी कुछ सीखता है व्यक्ति वो क्या है, अनुभव से सीखता है। एक ये कहते हैं, दूसरा इनकी थ्योरी को क्या कहा गया है, अनकंडीशनल सपोर्ट के नाम से भी इनकी थ्योरी को जाना जाता है। अनकंडीशनल सपोर्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, इनकी थ्योरी को अनकंडीशनल सपोर्ट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कार्ल रोगर्स कहते हैं कि आपने किसी को क्या है उस अपनी कंडीशन नहीं लागू करनी, जो मनुष्य की स्वयं की कंडीशन है, जो उसका स्वयं का अपना वो है, उसी पर आधारित होके आपने क्या करना है, उसको गाइड करना है। अपने अनुभव मत ला दो उसको, जो अनकंडीशनल कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव। तो यहाँ कार्ल रोगर्स का मतलब है कि जो भी आप उसकी काउंसलिंग करें, कोई कंडीशन जो है लागू मत करो। कंडीशन लागू करते ही पहले से ही बंदा जो है प्रॉब्लम में है, जब आप कंडीशन लगा दोगे तो वो कंडीशन को जो है लगाने से एक बैरियर जो है उसकी लाइफ में चीजें बन जाती हैं, जिससे क्या है उसको सरवाइव होने में, चीजों को समझने में, चीजों को अपने व्यवहार में लाने में उसको क्या है दिक्कत होती है। तो जो भी कुछ जो है हम किसी को कोई काउंसलिंग का प्रारूप तैयार करें तो हमें क्या है उसे अनकंडीशनल स्थिति में रखना चाहिए। कोई अपनी तरफ से बाह्य कंडीशन क्या है नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए क्या है इनकी थ्योरी सेल्फ थ्योरी भी कहलाती है। सेल्फ थ्योरी इसलिए कहलाती है क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए करता है, उसका सेल्फ सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि हमारा अपना सेल्फ है, उस सेल्फ को मैं जानती हूँ, आप अपने सेल्फ को जानते हैं, दूसरा अपने सेल्फ को जानता है। तो मेरे सेल्फ को चेंज करने के लिए अगर कोई मुझे काउंसलिंग करेगा तो वो मुझ पे उतनी कारगर नहीं होगी। वो चीज मुझ पे कारगर होगी कि जो मैं जैसी हूँ मेरे उसी आचार विचार को क्या किया जाए, विकसित और किया जाए, उन्हीं चीजों को क्या है और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। जो मेरे आचार विचार में है, जो चीजें मेरी पर्सनैलिटी में है, जो मेरा सेल्फ है, उस सेल्फ को ही ध्यान में रख के जो काउंसलर है उसने क्या है क्लाइंट को क्या देनी है, थेरेपी देनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है। तो दो चीजें और इनकी थ्योरी में मेन है, एक तो है मनुष्य के क्या होती हैं, दो सेल्फ होते हैं, एक तो रियल सेल्फ और एक होता है आइडियल सेल्फ। सपोज करो कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने हीरोइन बनना है, ये मेरा क्या है आइडियल सेल्फ हुआ। बट रियल में मैं क्या करती हूँ, रियल में मैं जो है कुछ मतलब इस तरह का मेरा आचार विचार है ही नहीं। भाई अगर हीरोइन बनना है तो उसके जैसे आपको एक जो ब्यूटी वाला वो है मेकअप करना, वो सारी चीजें करना, वो आपके व्यवहार में होना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए क्या है फर्स्ट प्रायोरिटी है। रियल में मैं कैसी हूँ, रियल में मैं जो हूँ उन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि हर मनुष्य के पास रियल सेल्फ और उसका जो है आइडियल सेल्फ होता है। जो रियल सेल्फ और अगर आइडियल सेल्फ दोनों अगर सेम हो, अगर दोनों सेम हैं तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता।
कोई नेगेटिविटी नहीं होती। हम क्या है, अपना आकांक्षा का स्तर और अपनी सोच तो जो है इतनी ज़्यादा जो है वो रखें, बट काम वैसे हमारे होना। तो जब हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ चेंज होता है, तो चेंज होने की वजह से पर्सनैलिटी क्या है, डिस्टर्ब होती है। तो हमें अपनी सोच, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम बनना चाहते हैं, दोनों में क्या है, लगभग समानता होनी चाहिए। अगर लगभग जो है समानता है, तो हम चीज़ों को इजीली क्या है, सर्वाइव कर लेते हैं। अब एक चीज़ और है, ये यहाँ जो काउंसलिंग के लिए आएगा उसको पेशेंट नहीं कहते, क्लाइंट कहते हैं। ये कहते हैं पेशेंट से लगता है, क्लाइंट से क्या है, एक प्रॉपर जो है मतलब पर्सनैलिटी लगती है। इनकी ऐसी क्या है, सोच थी। और ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और फॉरवर्डिंग लुकिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर करते हैं, रियलिटी और जो है मतलब रियलिटी होना, चीज़ों में रियलिटी होने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो भी कुछ आप कार्य करो वो क्या है, अनकंडीशनल होना चाहिए। कहते भी हैं कि भाई लव जो है अनकंडीशनल होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ कंडीशन लग जाती हैं तो वहाँ क्या है, सामने वाले का स्वार्थ आ जाता है। तो जब इस तरह से इनकी थ्योरी अगर मेरे से कोई पूछे तो बड़ी अच्छी थ्योरी है। और जो क्या है, मनुष्य जैसा है उसको और वैसा ही विकसित, क्योंकि हर पर्सनैलिटी में एक क्या होती है, कलात्मकता होती है। हर पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है। अगर हम उसको क्या है, एक डायरेक्शन देकर उससे क्या है काउंसलिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी अपनी आइडेंटिटी तो खत्म ही हो जाएगी। तो जो कार्ल रोजर्स के विचार हैं वो मेरे हिसाब से क्या हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। ये फुल सपोर्ट के ऊपर और उसकी जो है उसको कंफर्टेबल करने के ऊपर, और जो है विदाउट किसी बाह्य मतलब परेशानी के, ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल क्या है, थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इन ब्रीफ मैं कहना चाहूँगी कि 5-6 जो है लाइनें याद रखो। इनकी एक तो क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी है, दूसरा इनकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, तीसरा इनकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी नाम से भी जानी जाती है, नॉन डायरेक्शनल टीचिंग मॉडल भी इनके द्वारा ही दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि अनुभव जनित थ्योरी भी इन्हीं की है, सेल्फ थ्योरी भी इन्हीं की है कि जब किसी को क्या है अपने परिवार से प्रेम सहानुभूति ज़्यादा मिलती है तो वो उसका सेल्फ और रियल सेल्फ दोनों जो हैं लगभग अच्छे होते हैं। जब क्या है वो उम्मीद ज़्यादा की कर रहा हो बट वो उसको चीज़ें उतनी ना मिली हों तो उससे क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी डाइवर्ट होती है। और जो भी कुछ हम करें, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ लगभग समान होने चाहिए। और अनकंडीशनल क्या देना चाहिए, हमें सामने वाले को सलाह, काउंसलिंग उसकी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है बहुत अच्छी है, इसको आप जो है समझ गए होंगे। थैंक यू।